हेलो फ्रेंड्स तो हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि विल के साथ बी यूज़ होता है जो कि क्रिया के क्या होगा बाद यूज़ होगा, राइट। तो आज हम बात करेंगे डू डस और डिड कब लगेगा, काल क्या बनेगा, मतलब टाइमिंग क्या होगी जब ये डू लगेगा, डस लगेगा, डिड लगेगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। काल नामक अध्याय में हमने 12 कालों की 12 रचनाएं सीखी हैं। इन 12 रचनाओं में से केवल पहली 2 रचनाएं ही ऐसी हैं जिसमें सहायक क्रिया नहीं है। बाकी जितनी भी जो काल की रचनाएं हैं, मीन्स कहना चाहिए नॉर्मल भाषा बोले तो टेंस वगैरह जो है, उस टेंस में जितने भी हैं उसमें मात्र 2 टेंस छोड़ करके उसमें आपका हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता है, अदरवाइज सारे में हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी होती है। सहायक क्रिया में रचित पहली रचना यानी सामान्य वर्तमान काल की कर्ता प्लस क्रिया का पहला रूप यानी कि वर्ब जो होगा वही है ना, तथा दूसरी रचना में यानी सामान्य भूतकाल में सिंपल पास्ट टेंस में कर्ता प्लस क्रिया का दूसरा रूप, और इन दोनों रचनाओं के अलावा अन्य किसी भी काल की रचना में सहायक क्रिया का प्रयोग है। जैसे सामान्य भविष्य में विल अपूर्ण वर्तमान काल में एम, इज, आर, अपूर्ण भूतकाल में वॉज, वेयर आदि लगता है, राइट। सामान्य वर्तमान काल तथा सामान्य भूतकाल की रचना में सहायक क्रिया नहीं होती है। क्या बोल रहा है? सामान्य वर्तमान काल यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस तथा सामान्य भूतकाल अर्थात सिंपल पास्ट टेंस की रचना में सहायक क्रिया नहीं होती है। प्रश्नवाचक वाक्य में सहायक क्रिया लगेगी। अगर प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है तो आपको सहायक क्रिया लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है ना। जब सामान्य वर्तमान काल तथा सामान्य भूतकाल में वाक्य में सहायक क्रिया की जरूरत होती है तब किस सहायक क्रिया का प्रयोग होता है, अब हम यही देखेंगे आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है, मैं डायरेक्ट आपको समझा सकती हूँ, लेकिन जब तक आप उसकी थ्योरी नहीं समझेंगे तब तक आपके दिमाग में नहीं जाएगा, है ना। ये आपको समझने में प्रॉब्लम होगा, इसके लिए थोड़ा सा उसका हिस्ट्री जानना जरूरी होता है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सामान्य वर्तमान काल, अब देखिए इसमें 2 बातें बोली गई हैं, एक सामान्य भूतकाल की और एक सामान्य वर्तमान काल की, राइट। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सामान्य वर्तमान काल से यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये देखिए काल के प्रश्नवाचक वाक्य में डू डस इन सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। सहायक क्रिया क्या लगती है इसमें? प्रेजेंट टेंस में डू डस। ओके, कौन सा क्रिया लगती है? डू डस। डू डस में फर्क क्या है अब ये समझेंगे। डू और डस में वही फर्क है जो गो और गोज में है। गो और गोज का फर्क कम और कम्स के फर्क के ही समान है। अब भाई इसका भी तो आपको पता होना चाहिए ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कम और कम्स तथा गो और गोज का फर्क आप जानते हैं। क्रिया को एस कब लगाया जाता है ना, यह आपको मालूम है। जिस कर्ता के साथ क्रिया को एस लगाया जाता है उस कर्ता के साथ डस का प्रयोग होता है। समझिए, ध्यान से पढ़िएगा, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जिस कर्ता के साथ क्रिया को मीन्स वर्ब में एस लगाया जाता है उस कर्ता के साथ डस का प्रयोग होता है। जिस कर्ता के साथ जिस क्रिया के साथ एस नहीं लगाया जाता है उस कर्ता के साथ डू का प्रयोग होता है। आई होप बात समझ में आ रही होगी कि भाई देखिए जहां भी क्रिया में हम एस लगाएंगे वहां क्या होगा भाई? डस लगेगा, और जहां भी हम क्रिया के साथ एस नहीं लगाएंगे वहां पास क्या होगा? डू होगा। अभी मैंने फर्स्ट में ही समझाया था कि भाई आज हम पढ़ेंगे डू डस और डिड, है ना। तो भाई सीधे क्लियर हो गया है कि डू कहाँ लगेगा और डस कहाँ लगेगा। डस उधर लगेगा जहां क्रिया के साथ एस लगा हो, और डू कहाँ लगेगा? जहां क्रिया के साथ एस नहीं लगा हो। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आगे। उस कर्ता के साथ डू का प्रयोग होता है। डस यानी डू को एस लगाया हुआ रूप है, तो फिर डू डस का फर्क देखें। अब भाई दोनों में सेम ही है, तो चलिए क्या होता है पढ़ते हैं। एक वचन कर्ता के साथ डस का प्रयोग किया जाता है। जहां पास भाई एक वचन हो वहां क्या यूज करेंगे अपन? डस का। जैसे ही डस, सी डस, री डस। अब देखिए यहाँ पास ही वाला वर्ड क्या दर्शा रहा है? वह। अब जो वह है वो कौन है? कोई एक पुरुष, राइट। सी मीन्स भी वह, लेकिन क्या है? कोई स्त्री है, लेकिन वो भी सिंगल ही, मतलब एक ही है। हरी भी कोई एक ही पर्सन है ना। वाक्य में डस का प्रयोग होने के बाद मुख्य क्रिया में जो भी उसका वर्ब होगा, मतलब जो भी वो काम कर रहे होंगे, उस पर हम एस नहीं लगाया जाता है। अब भाई अभी तो आपने पढ़ा है मैडम कि भाई क्रिया के साथ एस लगाया जाएगा डस वाले में। अरे भाई थोड़ा सा रूल समझिए। एक वचन है, यहाँ ध्यान से पढ़िएगा। एक वचन कर्ता के साथ डस का प्रयोग किया जाता है। डस के प्रयोग होने के बाद मुख्य क्रिया में एस नहीं लगाया जाता है, हमने ये पढ़ा है ना। लेकिन आई और यू के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। अब क्या बात है भाई, अभी आपने बोला कि एक वचन, ध्यान से पढ़िए, आगे भी कुछ लिखा है कि लेकिन आई और यू के साथ डू का प्रयोग किया जाता है, और बहुवचन कर्ता के साथ भी डू का प्रयोग ही किया जाता है। जैसे वी डू, दे डू, पीपल डू। अब भाई वी मीन्स हम कोई सिंगल पर्सन नहीं है। हम क्या है? 2 से 3 4 लोग हैं, है ना। क्या लिखा? दे मीन्स वे मीन्स वहां तो बहुत सारे लोग हैं, वह नहीं होगा ना। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि ही शी के साथ किसका यूज हो रहा है? डस का, क्योंकि
ही भी वह है, सी भी वह है। जबकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। वी डू, दे डू, पीपल डू, है ना। अब आई होप आपको समझ आ गया होगा डू कहाँ लगेगा और डस कहाँ लगेगा। बात करेंगे सामान्य भूतकाल की यानी सिंपल पास्ट टेंस में। अब भाई देखिए, अभी स्टार्टिंग में मैंने समझाया था कि हमको इस वीडियो में बात करेंगे डू, डस, डिड। तो भाई अभी आपने ध्यान से दिया हुआ, तो भाई डू और डस हमने क्लियर किया कि डू किधर लगता है और डस किधर लगता है। देखिए अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं कि भाई इंग्लिश में प्रश्न कैसे बनाना है, प्रश्न पूछना कैसे है, राइट। अब बचा है तीसरा पॉइंट हमारा डिड। तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में वाक्य में डिड इस सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पास डू या डस नहीं यूज होगा, क्या यूज होता है, डिड। सामान्य भूतकाल में क्रिया के दूसरे रूप का प्रयोग किया जाता है। जो भी वर्ब है उसका क्या लगता है, सेकेंड फॉर्म, है ना, यह आप जानते हैं। लेकिन वाक्य में डिड का प्रयोग करने के बाद क्रिया के पहले रूप का ही प्रयोग होता है। ये क्या बात हुई, अभी तो बात हुई भाई कि क्रिया का दूसरा रूप लगता है ना, सभी को जानते हैं। लेकिन वाक्य में डिड का यदि प्रयोग हो रहा है तो उसके बाद क्रिया का कौन सा रूप लगेगा, पहला। बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैडम कभी बताया जाता है कि भाई क्रिया का दूसरा लगेगा और कभी बताया जाता है क्रिया का पहला रूप लगेगा, इसका क्या है। तो देखिए जहाँ डिड यूज हो रहा है वहां पास क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ओके। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल क्या हमारा, क्या तुम्हें यह समझता है, क्या वाला वर्ड है, क्वेश्चन है, ओके। तुम्हें यह समझता है, डू यू अंडरस्टैंड दिस। देखिए अंडर हुआ समझना, है ना। डू अभी हमने बात किया था भाई कि डिड लग रहा है। अभी आप कंफ्यूज मत होइए, ये जो है डू, डस, डिड, इन सभी तीनों चीजों के एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है। क्या उसे यह समझा, क्या उसे यह समझा, डिड ही अंडरस्टैंड दिस। समझा मीन्स बीती हुई बात हो गई, तो क्या यूज हो रहा है यहाँ, देखिए डिड मीन्स भूतकाल की बात हो रही। क्या तुम्हें यह समझा, डिड यू अंडरस्टैंड दिस। क्या तुम्हें यह समझा, है ना। क्या तुम्हें ऐसा लगता है, डू यू थिंक सो, है ना। क्या उससे ऐसा लगता है, डज ही थिंक सो। क्या तुम ईश्वर पर भरोसा करते हो, डू यू बिलीव इन गॉड। यस। देखिए क्या होता है कि जब तक हम एग्जाम्पल नहीं समझेंगे हमें जो भी हम पढ़ रहे हैं टॉपिक वो समझ नहीं आएगा। अगर हमें टॉपिक समझ आना है, मतलब समझना है, तो भाई उसके लिए हमें उसकी थोड़ी बहुत थ्योरी, नियम सोचते हैं उसके कुछ, उनको समझना बहुत जरूरी होता है। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि भाई डू किधर लगता है और डस किधर लगता है और डिड किधर लगता है। तो सिंपल शॉर्टकट में आपको समझा रही हूँ। देखिए कि भाई डस किधर लगेगा, जब क्रिया के साथ हम एस लगाएं, ओके। और डू किधर लगता है, जब क्रिया के साथ हम एस नहीं लगाएंगे, ओके। एक वचन अगर होगा तो किसका यूज किया जाएगा भाई, डस का, ठीक है। किंतु अब इस डस के साथ वाली क्रिया में एस का यूज नहीं होगा। बात करते हैं बहुवचन में। बहुवचन में किसका यूज होता है भाई, डू का, ठीक है। और ये तो पहले से ही सिलेक्ट था कि भाई डू के वर्ब के साथ एस नहीं लगाया जाता है। डिड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, पास्ट टेंस में, ओके। और इस पर जो वर्ब होती है उस पर कौन सा फॉर्म लगता है, सेकंड फॉर्म, राइट। देखिए अभी हमने जो पढ़ा उसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ भी दिए हैं, तो इन्हें हम समझते हैं कि ये है क्या तुम साइकिल से आए, डिड यू कम बाय साइकिल। क्या यह कार किसी दूसरे रंग में मिलती है, डज दिस कार कम इन एनी अदर कलर। क्या तुम्हें मेरा संदेश मिला, डिड यू गेट माई मैसेज। इसी प्रकार के बहुत से हैं, इनको आप एक काम कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और इसमें से जो भी आपको समझ नहीं आता है वो मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसके लिए बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि मैम वीडियो बहुत बड़ा हो गया, इसके लिए मैंने इसे क्लियर नहीं किया है। आपको जो समझ में नहीं आ रहा है वो बता दीजिएगा। देखिए कुछ भी नहीं है इसमें, ये लिखा हुआ है और इसका साइड में लिखा हुआ है इंग्लिश। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझे बताइए, मैं इसको सॉल्व करके आपको बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नवाचक शब्द के साथ, ठीक है, कि प्रश्नवाचक शब्द होते क्या हैं और उनका यूज कब, कैसे, कहाँ किया जाता है। आई होप वीडियो हेल्पफुल होगा आपके लिए। सो कीप इट, सब्सक्राइब नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।